स्पेशल ट्रेन के जरिए लोगों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज देश के कई शहरों से ट्रेन दिल्ली पहुंची, जिससे हजारों यात्रियों की घर वापसी हो पाई। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जो किसी काम से बाहर गए थे और लॉकडाउन की वजह से फंस गए। उसके बाद से लगातार वो घर वापसी की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तो आज देश के कई शहरों से ट्रेनें दिल्ली पहुंची है। लोगों की काफी समय के बाद घर वापसी हुई है। सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी से। प्रशांत, कुल कितनी ट्रेनें अभी तक दिल्ली पहुंच पाई हैं और हजारों की तादाद में क्योंकि पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो दिल्ली स्टेशन पर किस तरह के एहतियात और तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल रितिका, आपको बता दूं कि आज सुबह 2 ट्रेनें जो है दिल्ली पहुंची हैं और काफी भारी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं और ये जो यात्री हैं लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे वो दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ी समस्या यहाँ पर जरूर मजदूरों के सामने या फिर कहें कि जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए थे और दिल्ली पहुंचे उनके सामने आई है कि अब जब नई दिल्ली पहुंचने के बाद अब आगे का सफर कैसे तय करें, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सुचारू रूप से नहीं चला गया है। वो एक सीमित तौर पर ही चल रहा है। ना ही ओला और उबर जो सुविधा होती है कैब्स की वो पूरी तरह से मिल पा रही है, क्योंकि उसमें भी लिमिटेशंस है काफी। तो ऐसी इस माहौल में अब जो यात्री जो दिल्ली पहुंचे हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो 1-2 लोगों से जब मेरी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सुबह 9 बजे से हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा। बिजनौर जाना है, बताइए जाए तो जाए कैसे। रेल मंत्रालय ने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि ट्रेनें नई दिल्ली तक इनको पहुंचा दे, उससे आगे अब किसकी जिम्मेदारी है। मैंने ये भी कहा कि नोडल ऑफिसर से आप संपर्क कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। तो उनका कहना था कि उनसे हमने संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि अब जहां आप जहां है वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है आपको आगे पहुंचाने के लिए। तो अब ऐसे में अब जो यात्री पहुंच रहे हैं उनके सामने बहुत सारी कठिनाई जरूर होंगी, क्योंकि एक कठिनाई से तो वो एक सफर तय करके पहुंचे हैं, लेकिन अब आगे अपने घरों तक कैसे पहुंचे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और कोई सुविधा अभी तक यहाँ पर नहीं दिखाई देती। हालांकि अभी का जो नजारा है वो बिल्कुल शांति है। इक्का दुक्का ही जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई उनके जो जानने वाले हैं वो उनको लेने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का जो ऑटो चल रहे हैं, जो आसपास दिल्ली के लोकल लोग हैं वो ऑटो का सहारा लेकर अपने घरों तक जा रहे हैं। लेकिन जिनको दूर जाना है, जैसे मैं वो जो वाक्य बता रहा हूँ कि जो लोग मिले थे जो बिजनौर जिनको जाना था, अब उनके सामने बड़ी समस्या है कि आखिरकार जाए तो जाए कैसे। प्रशांत, ये बहुत बड़ी समस्या। पहले लोग स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे ये भी सवाल था, और अब जब वो अपने प्रदेश वापस पहुंच चुके हैं तो वहां से घर कैसे जाएंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो प्रशांत, क्या स्टेशन के अधिकारियों से कोई बातचीत आपकी हो पाई है कि अब अगर और भी लोग पहुंचते हैं दिल्ली स्टेशन तो वो किस तरह से आगे अपने घरों तक जाएंगे? ऐसे तो वहां पर क्या कहते हैं, स्टेशन पर ही भीड़ इकट्ठा होने का डर होगा फिर तो। प्रशांत, रितिका, इस बारे में भी किसी अधिकारी से तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे कि जो उन यात्रियों से ही जानकर पता चला कि जब उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात करी तो उनका कहना था कि अब जिस राज्य में आप पहुंचे हैं वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अब आपको आगे कैसे पहुंचाया जाए। तो यानी कि अगर अब जैसे ये लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं तो अब दिल्ली सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था या फिर रेलवे मंत्रालय के द्वारा कुछ इस तरह से निर्देश दिए जाने चाहिए थे लोकल अथॉरिटीज को कि इन लोगों को भी अब आगे पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए, चाहे वो डीटीसी को शुरू किया जाए या फिर कुछ प्राइवेट बसेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है, कि जिससे अब ये आगे का जो इनका रास्ता है वो तय होता है। एटलीस्ट दिल्ली से बाहर निकालने की जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार को लेनी चाहिए थी, और उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है या फिर किस हिसाब से जो इंतजाम है वो किए जाते हैं वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन अभी की सूरत में कोई इंतजाम यहाँ नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि लोगों से जब हमने बात की थी तो कह रहे हैं कि सुबह 9 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं और कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। भूखे हैं, जो ट्रेन में मिला था उसके बाद अब 3-4 घंटे हो चुके हैं, कोई किसी भी तरह की खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। जानना चाह रही थी कि अगर आपकी किसी पैसेंजर से बात हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनकी घर वापसी हो रही है, उनका ये सफर किस तरह से रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आगे क्या उन्हें कोई परेशानी हो रही है? जैसा कि आपने बताया कि घर पहुंचने की भी अब क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, उसकी ये परेशानी बहुत बड़ी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली पहुंची हैं दूसरे प्रदेशों से ट्रेन और वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है घर, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट की कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कतें सामने आ रही हैं।